मैं तो ये सोच रहा था कि काम हो गया, और अब चूंकि सदर साहब का हुक्म है और सदर आली वकार का हुक्म, यकीनन भले ही हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया की बात को इतनी संजीदगी से लोग न लेते हों, लेकिन मुशायरों में आज तक ये रिवायत कायम है कि मुशायरे के सदर की बात को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। तो मैं चाहता ये हूं कि अगर आप सबकी इजाजत हो तो चंद शेर मैं भी हाजिर करता हूं आपकी अदालत में। कुछ शेर मैं पढ़ता हूं, और मैं मेरे भाई आपसे दस्तबस्ता एक बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि अब मैं कोई ऐसा शेर नहीं पढ़ूंगा जिसमें हंसने की कोई गुंजाइश निकले। इसलिए आप बहुत हंस चुके हैं, और हंसने के लिए आप कई दिन तक हंसेंगे मुशायरे की रिकॉर्डिंग जब देखेंगे और सुनेंगे। इस वक्त अब हंसने का कोई मामला नहीं है। बस थोड़े से 2-3 शेर पढ़ूंगा, ज्यादा आपकी जहमतें नहीं। उसके बाद सदर आली वकार को हम सुनेंगे। एक मतला पढ़ता हूं, यहां से 2-3 शेर और आगे पढ़ूंगा। मतला पढ़ता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर बतौर खास शोरा इकराम से तवज्जो का तालिब कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। और ये शेर और सुन लीजिए हजरात कि हमारी आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। इजाजत हो तो एक गजल के कुछ शेर और हाजिर करूं। गजल का मतलब पेश करता हूं, समाअत करें हजरात के वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब यहां से शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर और सुन लीजिए हजरात, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी,
उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। गजल का मतलब यूं है कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। 4 मिसरे हजरात और सुन लें। जी अच्छा, ये 4 मिसरे और मैं पढ़ना चाहता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। और ये शेर मोहतरम ज़ियाई साहब, ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया हजरात।